नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेकर 31 जनवरी तक। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप पूरे महीने कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि आपके फर्स्ट के 10 डेज कैसे जाने वाले हैं जनवरी महीने के। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि आपके फर्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाले हैं। फर्स्ट के जो 10 डेज हैं मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द लवर्स के कार्ड। फर्स्ट के 10 डेज आपको बहुत ज्यादा इमोशनली खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे रिश्तों की ऑफर आ सकता है। जैसे बहुत सारे लोग आपसे दोस्ती रिश्ता बनाना चाह सकते हैं, किसी की प्रति आपको फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ सकता है, कोई आपकी प्रति अट्रैक्ट हो सकता है। तो इस वजह से आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है आपको काम के भी ऑफर ज़्यादा आ सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हो तो कहीं से आपको और ऑफर आ सकते हैं। जॉब करते हो अगर आप सोच रहे थे कि जॉब स्विच करना चाहिए तो उसका भी ऑफर आ सकते हैं। जो चीज़ आपके लाइफ में रुक गया था, स्टकनेस में चला गया था, उन चीज़ों से आपको उम्मीद दिखाई देगी। लेकिन जल्दबाजी में आके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा कि जो डिसीजन आपको बाद में पछताना पड़े। शादी रिश्ते के हिसाब से भी अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रिश्ते में तो किसी एक रिश्ते में आपको जाना पड़ेगा और उसका डिसीजन आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा। फिजिकली जो मुझे दिखाई दे रहा है आप स्वस्थ रहोगे, मेंटली थोड़ी सी आप कंफ्यूजन में रह सकते हो, ज्यादा कोई भी परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। फिनेंशियल जो स्थिति आपका है वैसा ही रहेगा। एडिक्शन अट्रैक्शन जो है वो आपका बढ़ सकता है, आपकी प्रति लोगों की किसी की प्रति आपकी ऐसी स्थिति आ सकता है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। डेफिनेटली ये चीजें जो है ये चेंज होगा दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स आपकी जो स्थिति है वो बदलने जा रहा है, बदलेगा भी, आप खुद उसको बदलोगे, एक नए सर्कल में जाएगा आपकी स्थिति, चाहे रिश्ते हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो। आप कहीं विदेश जा सकते हो, विदेश से रिलेटेड कोई काम करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आप विदेश में हो तो देश में लौट सकते हो, कुछ नया काम धंधा कर सकते हो। आपके पास कोई रिश्ता है तो वो रिश्ता और किसी रिश्ते के साथ भी आप जुड़ सकते हो। रिश्ते में बैलेंस करने की आप कोशिश करोगे क्योंकि जैसा कि दिखाई दे रहा है ना आपके पास ऑफर आएंगे तो आप किसी रिश्ते में भी जुड़ सकते हो। और अगर आपके पास पहले से भी रिश्ता है और आप किसी रिश्ते में जुड़ रहे हो या फिर आप दोनों रिश्ते में पहले से ही थे तो आप उन रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी रहेगी, बैलेंस रहेगा। फिर भी आप कोई नया काम बिजनेस करने के बारे में सोचोगे, आप खुद पर बहुत ज्यादा खर्च करोगे, खुद की लुक, खुद की कपड़े, खुद के जेवर, इस पर आप खर्च करोगे, अपने आप पर खर्च करोगे, लोगों की नजर आप पर रहेगा। आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, स्पिरिचुअली आप खुद को ग्रो करोगे। आपको ये लगेगा कि जो मेरा बैड फेज था वो खत्म हो गया, अभी मुझे
अपने लिए जीना है, अपने तरीके से जीना है, नए दोस्त बनेंगे आपके और आप अपने जो भी स्थिति है उसे आप बैलेंस करके चलने की कोशिश करोगे फाइनेंशियल, मेंटल हर तरीके से। आप कुछ लोगों को दान ध्यान भी कर सकते हो, आप कुछ नए प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, नए बिजनेस के बारे में सोच सकते हो, अपने से कम उम्र के लोगों के साथ रिश्ते में भी आप जुड़ सकते हो। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है टॉरस। देख लेते हैं टॉरस आपके एंड के जो 11 डेज हैं वो क्या लेके आ रहा है। विदेश से रिलेटेड कोई बंदा या बंदी या तो आपके लाइफ में आ रहा है या फिर आप जा सकते हो विदेश घूमने जा सकते हो, कोई काम के सिलसिले में भी जा सकते हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स या टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। चीजें बैलेंस करने की आप कोशिश करोगे, पेशेंस के साथ कोई डिसीजन लेने के बारे में आप सोचोगे। कोई चीज जो आपके पास पहले से ही है उसको रहते हुए भी उसी चीज पर आप काम करोगे, मतलब उसी चीज को आप दोबारा से उस चीज में इन्वॉल्व होने की आपकी संभावनाएं रहेगी। आप कोई डिसीजन जो आपने बहुत दिनों से पेंडिंग रखा है वो मंथ के एंड तक आप उस डिसीजन लेने के बारे में सोचोगे और कुछ नया जैसे आप पहले ही सोच रहे थे कि कुछ नया करना है तो वो आप करोगे। आप घर से दूर किसी से मिलने जा सकते हो, काम के सिलसिले में जा सकते हो, लेकिन जो भी आप करोगे बैलेंस तरीके से करोगे, परिवार के साथ करोगे। थोड़ा सा आपको एक चीज से परहेज करना पड़ेगा, झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है कोई आपको झूठ बोल सकता है या फिर आप किसी को झूठ बोल सकते हो जिसकी वजह से आपका काम थोड़ा रुक सकता है, बिगड़ सकता है। इसीलिए झूठ मत बोलिए और जो चीजें आपके पास है सच्चाई के साथ उसे ओपन कीजिए। चाहे इसके लिए हो सकता है सामूहिक रूप से आपको थोड़ी सी परेशानी मिले, लेकिन चीजें बैलेंस हो जाएगी। झूठ मत बोलिएगा। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं टॉरस। अनलाइकली का कार्ड आया है। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी काम आप जिस भी तरीके से कर रहे हो उस तरीके को थोड़ा बदलिए। अगर आप उस तरीके को बदल रहे हो तो वो काम अच्छे तरीके से होगा। आपको ये लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है, अभी के लिए ये नहीं, इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका तरीका सही नहीं है। कोई भी काम आप कर रहे हो, चाहे जॉब के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे रिश्ते के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा ना कि झूठ मत बोलिएगा, तो जो भी तरीका आप अपना रहे हो वो सही नहीं है। आपको तरीके बदलने पड़ेंगे तो जितना सक्सेस आपको मिलना है, जो मिलना है वो मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।